कृष्णदास जी महाराज प्रतिदिन ठाकुर जी के सेवक भाव से ठाकुर जी का दर्शन करने जाते थे। एक दिन एक महात्मा जी से मिलना हुआ। महात्मा जी से कहा, बोले भगवान, मुझे भगवान का दर्शन कैसे हो? बोले कोई संकल्प ले लो और निरंतर उसको करो। ठाकुर जी से कहो कि हमें एक दिन आपका दर्शन हो जाए तो हो जाएगा। बोले ठाकुर जी को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, मैं वही संकल्प लूं। महात्मा जी ने कहा, ठाकुर जी को ना भोग, राग, श्रृंगार, वो भी पुष्पों का श्रृंगार अति प्रिय है। तो बोले मैं क्या सेवा लूं? बोले भोग लगाओ। बोले मैं घर से बना करके लाऊंगा ठाकुर जी के लिए, तो वो यहाँ आ तक ठंडा हो जाएगा। यहाँ तक जब ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी को गरम गरम खाने का शौक होता है। तो फिर क्या करूं? बोले आप एक ही काम करिए, ठाकुर जी को ना प्रतिदिन पुष्प की माला बना करके लाइए और वो धारण कराइए। कृष्णदास जी बोले ये तो बहुत सरल कार्य है, पर नियम नहीं टूटना चाहिए। बोले कितने वर्ष का? बोले 11 वर्ष का नियम लो, और देखना 12वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे हाथ से माला धारण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बोले ठीक है। कृष्णदास जी प्रतिदिन गिरिराज जी आते और गिरिराज जी को माला धारण करा के जाते। माला प्रतिदिन धारण कराते। 11 वर्ष का नियम प्रारंभ हो गया। 1 साल व्यतीत हुआ, 1 वर्ष व्यतीत हुआ। अब कहते हैं ठाकुर जी अब तो बस 10 ही वर्ष बचे हैं, आप 10 वर्ष बाद मेरे घर में आके मुझे दर्शन दोगे, मेरे हाथ से माला धारण करोगे। धीरे 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 5 वर्ष व्यतीत हो गए। बोले अब तो बस 5 ही वर्ष बची हैं, आप आओगे और मुझे दर्शन दोगे। बहुत खुश। सर्दी हो, वर्षा हो, धूप हो, गर्मी हो, जैसा भी समय हो, और उनका वो संकल्प एक भी दिन नहीं टूटा। प्रतिदिन आना, ठाकुर जी को माला धारण कराना, गिरिराज जी को माला धारण कराना, निरंतर ये नियम चलता रहा। 7 वर्ष व्यतीत होने को आ गए। धीरे धीरे 9 वर्ष संपूर्ण होने को आ गए। बहुत खुश। हमको और आपको भी खुशी होती है ना जब कोई नियम, कोई संकल्प हमारा पूरा हो जाए। बोले अब इतने दिन का ही बचा है, इतने दिन तो निकल गए। कृष्णदास जी भी खुश। धीरे 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 महाराज समय व्यतीत होता आया। 10 वर्ष बीत गए। बोले अब तो 1 ही वर्ष बची है, 365 दिन ही बचे। उसके बाद तो आप मेरे यहाँ आकर के मुझे दर्शन दोगे और माला धारण करोगे। धीरे 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 11 वर्ष भी व्यतीत हो गए। 11 वर्ष का अंतिम दिन ठाकुर जी को माला धारण करा के अब प्रार्थना करते। बोले मेरा काम तो हो गया, मेरा नियम तो पूरा हो गया, अब आपकी बारी है, कल आपको आना पड़ेगा, देख लेना। अच्छा मैं आपके लिए 56 भोग भी बनाऊंगा, आकर के ग्रहण करना। यहाँ भोग मत लगाना, यहाँ तो दृष्टि भोग लगाना, पर भाव से जो आप भोग लगाओगे ना वो मेरे घर में, मेरी कुटिया में ही पाना। आपके भाव और श्रद्धा से मैं आपको भोग पवाऊंगा। महाराज वो संकल्प पूरा करके 12वें वर्ष का जो प्रथम दिन आया, ठाकुर जी के लिए भोग बनाए, 56 भोग। अब माताएं भोग बना देती हैं, उनको आदत होती है। अब पुरुष को भोजन बनाने में थोड़ा सा महाराज दुविधा का कार्य होता है, कैसे बनाए, क्या करे। पर भक्त भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। भक्त भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है, असंभव भी संभव हो जाता है। भोग बनाया, अपने हाथ से पुष्प तोड़ करके लाए, ठाकुर जी के लिए गुलाब की माला बनाई है। अब सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले आंगन को बुहार दो। बुहार दो माने समझते हैं ना, साफ कर दो। रास्ता को साफ किया, आंगन को साफ किया, रंगोलियां बना दी, चौक पूर दिया, बंधनवार लगा दी, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी आ रहा था। कौन आ रहे थे? ठाकुर जी आ रहे थे ना, तो कुछ अलग अकिंचन अद्भुत होना चाहिए। महाराज ठाकुर जी के स्वागत की पूर्ण रूपेण तैयारियां कर दी। पुष्पमाला बनाई, तो पुष्पमाला को बार बार जल से छीटन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जानते हो? पुष्प अगर मुरझा गए तो माला शोभा नहीं देगी, इसलिए जल छीटन कर रहे हैं कि माला अच्छी बनी रहे। ठाकुर जी के लिए धीरे 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 प्रतीक्षा में बैठे बैठे, इंतजार में बैठे बैठे ठाकुर जी का नाम चिंतन करे। हे गोविंद आओ, हे लाल जी आओ, हे गिरिराज जी आओ, हे ठाकुर जी आओ। ठाकुर जी नहीं आए। बोले अब समझ में आया, ठाकुर जी का ना भोग का समय होगा, बाल भोग ले रहे होंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के ना एक दिन में 8 बार भोग लगते हैं। कितनी बार? 8 बार। अब सोचो, जब ठाकुर जी 8 बार खाते तो भगत को भी कम से कम 4 बार तो खाना ही चाहिए।
कृष्णदास जी महाराज ठाकुर जी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। बोले बाल भोग ले लेंगे ना, उसके बाद आएंगे। बाल भोग भी हो गया, धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया। बोले अब शायद राजभोग ले लेंगे ना, शयन करेंगे, उसके बाद आएंगे। अब ठाकुर जी दोपहर में शयन नहीं करते हैं। हर जगह का नियम है कि 12 बजे से 4 बजे तक सब मंदिर के कपाट बंद हो जाते, क्योंकि ठाकुर जी को शयन करना होता है। पर वो शयन करते नहीं है, उस समय वो गैया चराने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गैया चराने जाते, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गैया चराने का ज्यादा भाव है। कहने का भाव, संध्या का समय होने को आया, बोले अब आएंगे। अब भी नहीं आए। माला मुरझाने को हो रही है, जल छीटन कर रहे हैं, रास्ते में जल छीटन कर रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे कहीं गरम गरम उनको ना लगे, इसलिए ठंडा ठंडा रास्ता हो जाए। आएंगे तो सीधे कुटिया में विराजेंगे। धीरे धीरे महाराज रात्रि का समय हो गया। बोले अब समझ में आया, ठाकुर जी ना भोग लेंगे ना रात्रि का, उसके बाद आएंगे। भोग का समय भी पूर्ण हो गया। बोले अच्छा, शयन हो जाएगा ना रात्रि का, जब सब सो जाएंगे तब ठाकुर जी आएंगे। शयन भी हो गया, रात्रि, घोर रात्रि, अर्धरात्रि आ गई, फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। बोले शायद सुबह सुबह जब सेवा कुंज से रास से निवृत्त हो जाएंगे ना, हमारे ठाकुर जी ना प्रतिदिन रास करते हैं। आपको मालूम है कि नहीं? जानते हैं? सेवा कुंज में जाके ठाकुर जी प्रतिदिन रास करते हैं। बोले जब 4 बजे रात से निवृत्त हो जाएंगे ना, तब आएंगे ब्रह्म वेला में। वो समय भी चला गया, फिर भी नहीं आए। अब भक्त की आशा टूटती जा रही है। बोले उस समय भी नहीं आए, उस समय में भी नहीं आए, रात्रि में भी नहीं आए, अब भी नहीं आए, कब आएंगे? नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भोर होने को आ गई महाराज। सब ग्वाल वाल जितने भी हैं ब्रजमंडल में अपनी अपनी गैयाओं को चराने के लिए निकल पड़े हैं, पर फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। अब कृष्णदास जी कहते हैं, लगता है 24 घंटे से ज्यादा मैंने प्रतीक्षा कर ली, 12 वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ हो गया है। अब आशा नहीं है कि वो मुरली वाला आएगा, वो ठाकुर जी आएगा। अब सबसे बढ़िया काम ये है, बहुत दिन कर ली उनकी सेवा, सबको छोड़ो, सबको त्यागो, चलो श्री जी की शरण में बरसाने जाएंगे। बोलो बरसाने वाली की जय। जो माला एक दिन पूर्व बनाई है, वो माला भी मुरझाने तक नहीं दी है महाराज। भक्त का भाव अगर पवित्र होता है ना, भक्त की श्रद्धा अगर अच्छी होती है ना, तो कुछ भी कार्य दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ हो जाता है। वो माला भी ठीक, पर उस माला को अब ठाकुर जी के लिए नहीं रखा है, वो माला वहीं छोड़ दी। पर जो भोग बनाए थे ना, उनमें थोड़ी आस्था थी, तो भोगों को 56 भोग को एक पोटली में बांधा, पोटली को कंधे पे डाला और सीधे बरसाने के लिए चलने लगे। जैसे ही बरसाने की ओर प्रस्थान करते हैं, इतने में एक छोटा सा ग्वाला, ग्वाला माने समझते हैं ना, गैया चराने के लिए एक बालक जा रहा है, जिसके साथ कई सारी गायें हैं, वो अपनी गायों को लेकर के आ रहा है, और बाबा क्रोध में जा रहा है। कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो किसी की सुनता नहीं है, उसे नहीं पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपनी धुन में बस चलता है, काम करता है, क्या बोल जाता है क्रोध में उसे ये भी नहीं पता चलता है। कृष्णदास जी कहते जा रहे हैं, हमने बड़ी सेवा की, हमने बड़ा भाव दिखा, हमने ये किया वो किया, पर वो निष्ठुर, वो छलिया, अरे माला धारण तक करने नहीं आया। हमने सुना था खाने का बहुत चट्टा है, जीने का बहुत चट्टा है, चट्टा माने समझते हैं ना, चाप बहुत ज्यादा है, पर वो तो जीवने भी नहीं आया। अब मन में बड़ा क्रोध, बोले जा रहे हैं किशोरी जी की शरण में, जा रहे हैं श्री जी की शरण में। गैया पीछे भागती हुई आ रही है। वो छोटा सा बालक कहता, अरे बाबा हट, अरे बाबा हट। कृष्णदास जी नहीं सुन रहे हैं। वो छोटा सा बालक गया भागता हुआ कृष्णदास जी को कहता, बाबा हट, गैया आ रही है, मार देंगी तुझे। कृष्णदास जी को हटाया, समझ में आया पीछे गाय हैं। वो छोटा सा बालक बाबा को एक वृक्ष की छाव में बिठा देता है, बोले यहाँ बैठो, इनको जाने दो तब जाना। कृष्णदास जी बैठ गए, वो बालक भी बैठ गया। बालक बड़ा सुंदर, बड़ा अद्वितीय, बड़ा किंचन। बालक बोला, बाबा आज मेरी मैया ने ना मुझे बाल भोग नहीं दिया है, वो वन भोजन मेरे साथ नहीं भेजा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? जैसे ही कहा खाने के लिए है, कृष्णदास जी बोले, वो जो मैंने पोटली में बांध के रखो है ना, बढ़िया ही मौको है, कोई भूखे को भोजन मिलेगा तो या से बड़ो कोई कार्य नहीं है सके। तत्काल बाबा बोले, खावे के काज तो है, तो तू बोल कछु खावे को का, भूख लगी है का ज्यादा?
बालक बोलो हाँ। कुंभन दास जी महाराज के भाव से कृष्णदास जी ने तत्काल पोटली खोली और बालक के सामने वो जो भोग थे सब रख दिए। बोले खा ले, जो तेरा मन करे खा। वो बालक भोग देख करके प्रसन्न, तत्काल एक हाथ से ये उठाया, एक हाथ से वो उठाया, एक हाथ से ये, एक हाथ से वो खाने लगा। कृष्णदास जी बोले भैया मोए तो लग रहा है तू महीना भर से भूखो है। ब्रज भाषा समझ में आ रही है ना? तू महीना भर से भूखो है, तेरी मैया ने तो कछु खायो पीवे के काज नहीं दियो तो तू ऐसे खा रहे हो है। बोले बाबा पहले खा लें दे, बाकी बात तो से बात करूंगा। वो बालक छक गया माने झिक गया। बोले बाबा तो को नहीं पता, मैं ना आज ज्यादा ही भूखो हूँ, और जब कोई ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन मुझे मिले ना तो मेरी भूख होवे भी ना तो भी मुझे भूख आ जावे। और तेरे जो भोग है ना वहां में बहुत स्वाद है, या लिए मैं एकदम मोहित है गए और मैंने खावो प्रारंभ कर दियो। बोले बाबा अच्छा एक बात बता, तू थोड़ो नाराज है, गुस्सा है, क्यों? कहा भयो घर में तुम्हारी जो ब्राह्मणी है वहां से लड़ाई है गई है क्या तुम्हारी, या बालकन से लड़ाई है गई है? अरे कहाँ जा रहे हो, ऐसा लग रहा है घर छोड़ के भाग रहे हो का? कृष्णदास जी बोले तू ज्यादा बात मत बना, अपना काम कर, चल जा गैया चरा के आ। बोले नहीं बाबा एक बार तो बता भयो कहाँ है? कृष्णदास जी बोले मैंने वह गिरिराज की छलिया की 11 वर्ष तक संकल्पित सेवा करी, और मैंने कही थी कि 12वें वर्ष मेरे घर में आकर के मेरे हाथ से माला धारण कर लियो। अरे वो निष्ठुर आयो तक नहीं, छलिया ने दर्शन तक नहीं दियो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, नेक तरस ना आयो कन्हैया, मैंने बुलायो ना आयो। कृष्णदास जी बोले मैंने तो बस माला धारण करवे के लिए कही, पर वाने जब मेरे भोग माला सब कुछ छोड़ दियो तो आज मैंने भी संकल्प कर लियो है कि मैं अब कृष्ण भक्त नहीं कहूंगा, अब मैं श्री जी की शरण में जाके श्री जी की सेवा करूं। बोलल बेली सरकार की जय। ये बात बालक से नहीं सुनी गई, और तत्काल वो बालक अपने पूर्ण रूप में आकर के कृष्णदास जी के चरण पकड़ कर कहता है बाबा मोए माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती है गई, मैंने तो समझी कि तू मेरो ही दास है, पर अब पता चल रही है तू कृष्ण दास नहीं, अब तो तू श्री जी को दास बनवे के लिए जा रहे हो। श्याम सुंदर सरकार की जय। ठाकुर जी अपने भाव से माला प्रकट करते हैं, बाबा से कही बाबा ले माला धारण करा दे, तेरो नियम पूरा करा दो। बाबा ने माला धारण कराई, और जैसे ही कृष्णदास जी ने ठाकुर जी का स्वरूप देखा महाराज चरणों में गिर जाते हैं। कृष्णदास जी बोले एक बात तो कहनी पड़ेगी, मैं सोचूं कि कृष्ण भक्ति करके कृष्ण जी को प्राप्त करूं, नहीं, आज मुझे पता चली है कि कृष्ण भक्ति करवे से कृष्ण नहीं रीझे, राधा रानी की भक्ति करवे से कृष्ण रीझ जावे है। अरे मैं थोड़ा सा किशोरी जी की ओर कहा बढ़ गए हो, तुम तो तत्काल मेरे लिए दौड़ते भागते चले आ गए। डर गए। ठाकुर जी बोले भैया तू नहीं जाने, मैं ना श्री जी को भी दास हूँ, वो मेरी ठकुरानी है, मैं भले ही ठाकुर जी हूँ पर वो ठकुरानी है, और ठकुरानी से तो सबन को डर लगे, या लिए तू जब किशोरी जी की शरण में जावे लगो ना तो मुझसे नहीं देखा गयो, मैं दौड़ो चलो आ गए। और ये सच्चाई है। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। कृष्णदास जी कहते हैं बोले मैं किशोरी जी की शरण में ही रह के अब आपको पानो चाहूं, और किशोरी जी सच में बहुत दयालु हैं, राधा रानी बहुत दयालु हैं। आप वृंदावन जाओ, आप एक एक गली में जाकर के सुनना, वहाँ कोई नहीं कहता है कृष्ण कृष्ण, कोई नहीं कहता है राधा राधा, सब क्या कहते हैं? राधे राधे। राधे राधे का अर्थ जानते हो? हे राधा रानी हमें जीने की राह दो, राह दे, क्या बोले हुए राह दे, भटके हुए को राह मिल जाए, उसका भाव है राधे राधे। श्याम सुंदर किशोरी जी का भाव दोनों का मिलाकर के राधे राधे भक्तों ने कहा है। तो महाराज ठाकुर जी अगर रीझना चाहते तो वो किशोरी जी का नाम सुन करके रीझेंगे।